कौन है ये रतन टाटा से 55 साल छोटा लड़का जिसके बहुत ही करीबी थे रतन टाटा जी? कोई रतन जी का छोटा बेटा मानता था तो कोई कहता था सच्चा दोस्त। क्या थी दोनों की बीच के रिश्ते? क्या रतन जी के गुजरने के बाद ये लड़का रतन जी की कंपनी का बनेगा मालिक? और ऐसा क्या किया था इस लड़के ने कि रतन जी के जाने के बाद पूरे सोशल मीडिया में इस लड़के की बात कर रहे हैं? तो चलिए जानते हैं विस्तार से। आज की सुबह भारत के दिलों में एक गहरी उदासी है। देश के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित उद्योगपतियों में से एक टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा का मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। आज गुरुवार को रतन टाटा का पार्थिव शरीर साउथ मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स के हॉल में अंतिम श्रद्धांजलि के लिए रखा गया है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक लाखों लोग उन्हें अंतिम विदाई देने आ रहे हैं। राजनीतिक हस्तियों से लेकर बिजनेस टाइकून और आम नागरिक तक हर कोई इस महान आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है। सोशल मीडिया पर भी श्रद्धांजलि देने वालों का सैलाब उमड़ पड़ा है। उनकी सबसे करीबी मित्र मंडली में से एक उनके सहायक शांतनु नायडू ने भी सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट के माध्यम से अपने गुरु और मार्गदर्शक को विदाई दी। यह पोस्ट हर तरफ वायरल हो रही है और इसने सभी को टाटा और नायडू के बीच की अनोखी दोस्ती की याद दिलाई। यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि रतन टाटा और शांतनु नायडू की दोस्ती उस समय शुरू हुई जब टाटा की उम्र 75 साल थी और नायडू मात्र 27 साल के युवा थे। इस उम्र के फासले के बावजूद इन दोनों के बीच एक गहरा संबंध विकसित हुआ जो जानवरों के प्रति उनके साझा प्रेम पर आधारित था। 2014 में जब नायडू ने सड़कों पर भटक रहे कुत्तों को बचाने के लिए एक अनोखी पहल की और उनके लिए रिफ्लेक्टिव कॉलर बनाए, तब रतन टाटा नायडू की इस पहल से बेहद प्रभावित हुए। उनके अंदर जानवरों के प्रति जो प्रेम था वह इस युवा में भी दिखा। यहीं से इन दोनों के बीच की दोस्ती की नींव पड़ी। रतन टाटा ने नायडू को अपने साथ काम करने के लिए आमंत्रित किया और फिर दोनों के बीच एक अटूट बंधन बन गया। शांतनु नायडू, जो टाटा के अंतिम वर्षों में उनके सबसे करीबी व्यक्ति बन गए थे, ने एक भावुक पोस्ट के माध्यम से टाटा को श्रद्धांजलि दी। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा, रतन सर न केवल एक उद्योगपति थे बल्कि वे एक गुरु, मित्र और मार्गदर्शक भी थे। उनके साथ बिताए हर पल ने मुझे जीवन के असली मायनों को समझाया। उसके साथ साथ रतन टाटा ने अपने जीवन के अधिकांश हिस्से को समाज के कल्याण के लिए समर्पित किया। चाहे वह शिक्षा हो, स्वास्थ्य सेवा या फिर सामाजिक उत्थान की योजनाएं, रतन टाटा का योगदान हर क्षेत्र में अमिट है। टाटा ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया। उनका विश्वास था कि व्यवसाय केवल लाभ कमाने के लिए नहीं होता बल्कि समाज में बदलाव लाने का एक जरिया होता है। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि समाज में वही संगठन लंबे समय तक टिकते हैं जो समाज की भलाई के लिए काम करते हैं। यही सिद्धांत उन्होंने टाटा समूह के हर प्रोजेक्ट में लागू किया। उन्होंने टाटा समूह को न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी मजबूती से स्थापित किया। उन्होंने दुनिया के सबसे सस्ते कारों में से एक टाटा नैनो का निर्माण कराया जो आम आदमी के लिए एक बड़ा तोहफा था। उनकी दूरदर्शिता और साहस ने टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसी कंपनियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बना दिया। उनकी विनम्रता, साहस और समाज के प्रति उनकी प्रतिबद्धता हमें हमेशा यह सिखाएगी कि सच्ची सफलता वही है जो दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करे। रतन टाटा की विरासत कभी नहीं मिटेगी। वे एक प्रेरणा, एक मार्गदर्शक और भारतीय उद्योग और समाज के एक अमर नायक के रूप में याद किए जाएंगे।